बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा लगा हुआ था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी, यानी कि फिसलन वाली थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले खंभे की चोटी ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। सभी मेंढक राजी हो गए। रेस का दिन आ गया। सरोवर के सभी मेंढक इकट्ठा हो गए। कई सारी मेंढकों ने हिस्सा लिया था रेस में। माहौल में सरगर्मी थी। हर तरफ मेंढक शोर मचा रही थी। इतने में रेस शुरू हुई, लेकिन खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई देता था कि अरे ये बहुत कठिन है, कोई भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएगा, जीत का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंबे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो कोई भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ही ऊपर जाकर नीचे पानी में गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाई जा रही थी, ये नहीं हो सकता, असंभव है। और वो सभी उत्साहित मेंढक भी ये सुन कर निराश हो गए। सभी के दिमाग में ये बैठ गया कि इस खंभे पर चढ़ना असंभव है और आखिर में वो सभी ने अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेंढक के बीच में एक बूढ़ा पर जोशीला मेंढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता रहा और अंत में वह खंभे की चोटी ऊपर पहुंच ही गया और इस रेस का विजेता बन गया। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, अरे तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? पर वो मेंढक कुछ भी बोल नहीं रहा था। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो? अरे उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, वो तो बचपन से ही बहरा है। दोस्तों, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपने चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरा किए बिना ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है हमें कि कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाओ, और तब हमें सफलता के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप इंस्पायर भी हुए होगी। तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।